नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि यूपी गवर्नमेंट ने MSME पॉलिसी 2022 अभी 28 सितंबर 2022 को निर्गत की है। इस पॉलिसी में इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र किया गया है। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इंडस्ट्री 4.0 क्या होती है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इसके बाद ये भी जानेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हमारी MSME इंडस्ट्रीज में क्या उपयोग है और क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में MSME पॉलिसी 2022 निर्गत की है। यह पॉलिसी उत्तर प्रदेश में MSME उद्योगों के लिए एक बड़ा राहत पैकेज लेके आई है। अगर इस पॉलिसी में दी गई सुविधाओं का हमारे MSME जो उद्यमी हैं वो इसका उपयोग करते हैं तो उनको प्लॉट खरीदने में, ऋण लेने में, वित्तीय संसाधन जुटाने में, टेक्निकल नो हाउ प्राप्त करने में, विपणन के संबंध में काफी सहूलियतें मिल सकती हैं। इसी पॉलिसी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि जो इंडस्ट्रीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से अपने उद्यमों को आगे बढ़ाना चाहती हैं उनके लिए भी इस पॉलिसी में प्रोविजंस किया गया है। उनको टेक्निकल नो हाउ देने के बारे में बात की गई है। ऐसी इंडस्ट्रीज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से काम करेंगी उनको इंडस्ट्री 4.0 कहा गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंप्यूटर डिवाइसेस, डिजिटल मशीनों और मैकेनिकल मशीनों का एक ऐसा सिस्टम है जो आपस में UID से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को डिजिटल सूचनाएं आदान प्रदान कर सकता है। इस सिस्टम के द्वारा पूरे नेटवर्क में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा सूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं और सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अर्थात यदि कोई चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह चीज इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकती है और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सकती है। एक आंकड़े के आधार पर लगभग 50 अरब वस्तुएं वर्तमान समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हमारी इंडस्ट्रीज में क्या उपयोग है। दोस्तों, जो इंडस्ट्रीज इंटरनेट ऑफ थिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑटोमेशन इनेबल्ड हैं उन्हें इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है। ऐसी इंडस्ट्रीज की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाती है जिससे कि हमारी जो यूनिट्स हैं उनमें लेबर कॉस्ट कम आती है, मैन्युफैक्चरिंग कम खर्चीली हो जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो जाती है, कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रहती है। वर्तमान में कोई भी फील्ड किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो IoT से अछूता नहीं रहा है और एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस तथा रिटेल और ट्रांसपोर्टेशन जैसी इंडस्ट्रीज भी इस समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से भी अपने बिजनेसेस को, अपनी इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जो भी डिवाइसेस होती हैं वो स्वचालित होती हैं और इसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप किसी यात्रा में हैं, अपने इंडस्ट्री के बाहर हैं, अपनी फैक्ट्री के बाहर हैं, तब भी आप अपने प्रोडक्शन पर नज़र रख सकते हैं, अपनी मशीनों की दक्षता का आकलन कर सकते हैं, सारे आंकड़े देख सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही, अगर आपकी इंडस्ट्री इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से जुड़ी हुई है। और इस कैटेगरी में आने के बाद इंडस्ट्री का जो लेवल है वो इंडस्ट्री 4.0 हो जाता है। दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर एक शॉर्ट वीडियो देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में। Video help here. Light you up a little bit here. Yes. Perfect. I can do this. Now that I have the battery. Perfect. Thank you. 그럼 이 맥라이터는 der Vollbürger. अब दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से इनेबल्ड हैं उनके लिए
भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 23 जून 2023 को होने जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 210 बिलियन डॉलर्स की है और 2027 तक 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का पहुंचने का विजन उत्तर प्रदेश सरकार का है। तो जब 2027 तक 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, तो ऐसे समय में वही इंडस्ट्रीज ग्रो कर पाएंगी जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगी। इसलिए पॉलिसी में भी इंडस्ट्रीज को 4.0 के माध्यम से डेवलप करने का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि एक प्राइवेट वेंचर है लखनऊ में, जिसका नाम है लखनऊ IoT पार्क। इस प्राइवेट वेंचर में, जो कि IoT के संबंध में किसी भी इंडस्ट्री के सामने यदि कोई समस्या आ रही है तो उसके सॉल्यूशन को ये उपलब्ध कराती है। और मैं आपके स्क्रीन पर इसके संबंध में इस वेंचर के डिटेल्स दे रहा हूं, आप देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लक्ष्य के मुताबिक अगर 1 ट्रिलियन का जो हमारा 2027 तक का विजन है उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके साथ उसके पैरेलल आप अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से अपनी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री 4.0 के लेवल तक पहुंचाना पड़ेगा। तभी आप ग्लोबल स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर अपनी इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बना पाएंगे और आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। उनके प्रोडक्शन में, उनके प्रोडक्ट्स में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, लेबर कॉस्ट कम आएगी, जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट्स को आप डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी इंडस्ट्री को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से डेवलप करना चाहते हैं तो आप ये जो प्राइवेट वेंचर है लखनऊ IoT पार्क, इससे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्राइवेट वेंचर का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो है www.lucknowIoTpark.com। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।